डायनासोर एक ऐसी प्रजाति जिसने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। आखिर ये प्रजाति कहाँ विलुप्त हो गई? आज के समय में ये दिखाई क्यों नहीं देती है? डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया, करीब 14 करोड़ सालों तक। परंतु उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनकी संख्या विलुप्त हो गई? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले। उस समय धरती का मौसम बड़ा सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति निवास करती थी। ये आकार में बहुत ही छोटी थी, लगभग आज के चूहों के जैसी। असल मायनों में ये चूहे जैसे दिखने वाले जीव ही हमारे पूर्वज थे, अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। ये थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर जो होते हैं वो अंडे देते हैं, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम भी एक मैमल्स हैं। उस समय ये मैमल्स डायनासोर से डरकर जमीन के अंदर रहते थे, यानी कि जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे, और इनका इसी प्रकार से रहना इनके लिए वरदान साबित होने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे, उस वक्त 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक पिंड यानी कि एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटिकल फील्ड में घुसते ही उस पिंड की गति और ज्यादा तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड धरती के करीब और करीब आता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गति करता हुआ यह पिंड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही ये पिंड घर्षण के कारण एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव अंधे हो चुके थे। ये जीव इस घटना को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस जरूर कर सकते थे। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु सीधे के सीधे अंतरिक्ष में चली गई। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। विस्फोट की जगह पर एक 180 मीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में धूल के बादल के समान जमा हो गया। इस टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें निर्मित हुई, जिससे कि समुद्र में लहरें आ गई। इस सुनामी से कई इलाकों ने सभी जीव जंतुओं को तबाह कर दिया। एक के बाद एक सुनामी की लहरें धरती की ओर बढ़ रही थी। ये तो एक शुरुआत थी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर मर गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी की वजह से भाप में बदल गया। इस महाविनाश में आसमान में उड़ने वाले जीव तो बच गए थे, लेकिन ये तो केवल महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धातु आसमान में गई थी, वो कुछ समय के बाद आग की बौछार करने लगी। साथ ही धूल का एक तूफान 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मौत को लेकर आ रहा था। इस धूल के बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया। ये धूल के बादल कई किलोमीटर लंबे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई दिनों तक सूर्य की रोशनी नहीं आ पाई, और इसी के कारण पृथ्वी के लगभग सभी पेड़ सूख गए। विस्फोट के 90 मिनट के बाद जो धरती का तापमान है वो 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका था। जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी को सहन नहीं कर सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस विस्फोट के कारण धरती की 75% से ज्यादा आबादी समाप्त हो गई, जिसके कारण डायनासोर की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई। लेकिन ये जो महाप्रलय है वो किसी के लिए तो वरदान साबित होने वाला था, और वो थे मैमल्स, जो कि जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण वो इस तबाही से बच गए। डायनासोर का अंत इस नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था। मैमल्स से ही कुछ समय बाद इंसानों की उत्पत्ति हुई, जिसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।